हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर के आई हूँ, उस कहानी को सुनकर आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आप लोग इस कहानी को पूरा जरूर सुने। और अगर कहानी पसंद आए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। ये कहानी है मेरठ की रहने वाली सुहानी की और उसके होने वाले पति मोनू की। सुहानी अपनी खुद की एक सैलून चलाती थी और वह काफी अच्छी कमाई भी कर लेती थी। सुहानी के घर में उसकी मम्मी और सुहानी रहती थीं और उसके पापा को 5 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिससे अब वह अपनी मम्मी के साथ रहती थी। सुहानी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। सुहानी जब भी अपने सैलून जाती थी, तो वह पास के एक होटल में जाती थी, कभी कभी नाश्ता करने। एक दिन सुहानी उसी होटल में गई नाश्ता करने, तभी अचानक उसकी मुलाकात उस होटल के मैनेजर के बेटे मोनू से होती है और फिर उन दोनों में थोड़े ही समय में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। सुहानी बहुत ही नासमझ और मासूम लड़की थी। वह अपने काम के साथ साथ दोस्तों के साथ पार्टियों में भी जाती थी और वह कभी कभी शराब और सिगरेट भी पी लिया करती थी। इसी तरह उसकी जिंदगी चलती रही। लेकिन सुहानी जो भी पैसे कमाती थी, आधे पैसे दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ा देती थी। इस वजह से सुहानी की मम्मी अपनी बेटी सुहानी से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वह अपनी मम्मी को घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन सुहानी की मम्मी मार्केट जाती है सब्जी लेने, तभी अचानक उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है और वह उस आदमी से बातें करने लगती है। बातें करते करते उस आदमी से दोस्ती भी कर लेती हैं और फिर वह उस आदमी से हर रोज मोबाइल पर बातें करने लगती है। इधर सुहानी की जिंदगी में धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर आ चुकी थी। वह अपने काम से और पैसों की कमी से काफी ट्रेस में आ गई थी। इसलिए वह अपना मूड फ्रेश करने के लिए मोनू के होटल में जाती है। वहां जाने के बाद वह एक कॉफी ऑन ऑर्डर करती है और फिर तभी उसकी नजर मोनू की तरह जाती है, तो वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके बाद जब मोनू कस्टमर को इधर उधर देखता है, तो तभी उसकी नजर सुहानी पर गई, तो वह काफी अपसेट दिख रही थी। फिर उसके बाद मोनू अपना काम छोड़कर सुहानी के पास जाता है और उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। सुहानी मोनू को अपनी कहानी सुनाती है। मोनू सुहानी की कहानी सुनकर बहुत दुखी हो गया और वह सुहानी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस बीच मोनू को सुहानी से प्यार हो गया। सुहानी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत हॉट लगती थी और एक मेकअप आर्टिस्ट भी थी, जिससे मोनू सुहानी की सुंदरता की ओर खींचता चला गया और फिर वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब सुहानी के पास जब भी खाली टाइम मिलता था, वह मोनू को टाइम देने लगी थी और वह अब अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना कुछ हद तक कम कर दी थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में भी थे। इसी बीच दोनों के जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मोनू को एक होटल मीटिंग के लिए नोएडा जाना था और वह दूसरे दिन नोएडा चला गया। मोनू के नोएडा जाने के बाद सुहानी को होटल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए सुहानी मोनू के होटल में कभी कभी जाती थी नाश्ता करने। फिर एक दिन सुहानी मोनू के होटल में जाती है नाश्ता करने के लिए और तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हो जाती है। वह दिखने में काफी पैसे वाला लग रहा था और स्मार्ट भी दिख रहा था और काफी हद तक जवान भी दिख रहा था। वह आदमी सुहानी के पास गया और उसकी खूब तारीफ करने लगा, जिससे सुहानी उस आदमी से काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वह आदमी सुहानी से कहता है, तुम इस होटल में कुछ भी खा सकती हो और तुम्हें पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद सुहानी भी यह मौका नहीं गंवाना चाहती थी। और फिर क्या था, वह अपने सैलून का काम खत्म करके सीधा होटल में चली जाती थी। नाश्ता करने इसी तरह काफी समय बीत चुके थे। फिर एक दिन वह आदमी मौका मिलते ही सुहानी को प्यार भरे लेटर देता है। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुहानी, और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। अगली सुबह जब वह लेटर सुहानी के पास पहुंचा, तो वह उसकी बातों में आ गई।
उसके बाद सुहानी बिना कुछ समझे और बिना कुछ उस आदमी के बारे में जाने बगैर वह उसके के साथ डेट पर जाने लगी। और इसी बीच सुहानी उसके साथ संबंध भी बनाने लगी थी, क्योंकि वह आदमी सुहानी को बहुत ख्याल रखता था और वह सुहानी को बहुत सारे पैसे भी देता था, जिससे सुहानी पैसे के लालच में आ गई थी। और फिर यह सिलसिला आए दिन दोनों करते रहे। सुहानी और वह आदमी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन मोनू नोएडा से घर लौट आया। अगली सुबह मोनू सुहानी से मिलने उसके सैलून पर जाता है। सुहानी उस समय अपना काम कर रही थी। जब वह मोनू को देखती है तो वह मोनू को अपने पास चेयर पर बैठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। इसी बीच मोनू सुहानी से कहता है, सुहानी, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। तो इस पर सुहानी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें मम्मी से 1 हफ्ते में मिला दूंगी, अभी वह बाहर गई है। किसी काम से उसके बाद मोनू उदास हो गया और फिर वह अपनी मम्मी को याद करते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। इस तरह मोनू को देखकर सुहानी उसकी मम्मी के बारे में पूछती है। तो मोनू अपनी मम्मी के बारे में बताता है कि जब वह 10 साल का था तभी उसकी मम्मी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और वह तभी से अपने पापा के साथ रहता है। मोनू की बात सुनकर सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए और फिर मोनू अपने होटल आ जाता है। इसी तरह सुहानी और मोनू के जीवन में यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मोनू का जन्मदिन आता है। उस दिन मोनू ने अपने सारे दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया था और सुहानी को भी बुलाया था। मोनू अपना जन्मदिन घर पर ही मनाता है। मोनू के पापा भी घर पर थे। मोनू का जन्मदिन मनाने के लिए सारी तैयारी हो गई थी। शाम का प्रोग्राम रखा गया था। मोनू के सभी दोस्त और सुहानी भी आ गई थी। सब लोग केक काटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक सुहानी की नजर उसी आदमी के ऊपर गई जिस आदमी के साथ सुहानी रंगरलियां मनाती थी। जब मोनू नोएडा गया था, सुहानी उस आदमी को देखकर बिल्कुल शोक रह गई और बस उसी के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए हुए थी। इसी बीच मोनू ने केक काटकर अपना जन्मदिन बनाया। मोनू सुहानी को देखकर बहुत खुश था और फिर सुहानी को केक खिलाया, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती की। उस समय सुहानी हैरान होकर सोचती है कि आखिर मोनू इस आदमी को जानता है। तभी मोनू अपने पापा को बुलाता है किसी काम से। सुहानी को जब यह पता चला कि वह आदमी मोनू के पापा हैं, तो उनके होश उड़ जाते और फिर वह मोनू से कहती है, मोनू, ये तुम्हारे पापा हैं? तो मोनू कहता है, ये मेरे पापा हैं। मैंने तुम्हें अपने पापा से नहीं मिलाया था और न ही उनके बारे में तुम्हें कुछ बताया था। तभी सुहानी कहती है, लेकिन जब तुम होटल में रहते थे तो उस वक्त तुम्हारे पापा नहीं दिखाई दिए थे। इस सवाल पर मोनू ने बताया कि जब मैं होटल में अकेला था तो पापा उस समय नोएडा गए हुए थे किसी काम को लेकर। लेकिन जब मुझे नोएडा जाना पड़ा तो मैंने पापा को यहाँ बुला लिया था, क्योंकि होटल की देखभाल भी करना रहता है। इसलिए किसी एक को तो होटल की देखभाल करने के लिए रहना ही पड़ता है। इस वजह से उस समय पापा होटल में नहीं दिखाई देते थे। उसके बाद सुहानी मोनू की बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई और फिर वह 1 घंटे बाद अपने घर लौट गई। वह रास्ते भर मोनू के पापा के बारे में सोचती रही और फिर एक दिन वह मोनू के पापा और अपने अफेयर के बारे में मोनू को सारी बातें बताती है। जब यह बात मोनू सुनता है तो वह पागल हो जाता है और फिर वह सुहानी को भला बुरा कहने लगता है। फिर वह अपने पापा के बारे में सोचकर सदमे में चला जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि मेरे पापा इस उम्र में भी ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं, वो भी मेरी होने वाली पत्नी से। उस दिन से मोनू सुहानी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उससे बातें करना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब सुहानी मोनू से नहीं, उसके पापा से शादी करना चाहती थी, क्योंकि मोन के पापा सुहानी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसकी खुशियों के बारे में सोचते थे। लेकिन जब यह बात सुहानी की मम्मी को पता चलती है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी सुहानी ऐसा कुछ भी कर सकती है। वह भी परेशान हो गई। किसी तरह वह मोनू को अपने घर बुलाती है और सुहानी और मोनू को समझाती है, लेकिन सुहानी अब अपनी मम्मी की बात नहीं मानती है।
इसी तरह कई दिन बीत गए। तभी अचानक एक दिन मोनू के पापा सुहानी के घर पर गए हुए थे। तभी उस समय सुहानी भी घर पर आ जाती है। और फिर उसके बाद सुहानी अपनी मम्मी के कमरे में जाती है कुछ सामान लेने। तभी उस समय सुहानी ऐसा कुछ देखती है कि वह बेबाक हो जाती है। उस समय सुहानी की मम्मी और मोनू के पापा दोनों एक साथ वही सब कर रहे थे, जो एक पति पत्नी सुहागरात के दिन करते हैं। ये सब देखकर सुहानी मोनू के पापा को भला बुरा कहने लगती है। तभी सुहानी की मम्मी सुहानी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। और फिर सुहानी मोनू के पापा के बारे में अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है। दोनों माँ बेटी अपनी अपनी कहानी सुनाती है। उसके बाद दोनों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि तभी सुहानी मोनू को अपने घर बुलाती है। लेकिन मोनू नहीं जाता है। और फिर अगली सुबह सुहानी और उसकी मम्मी दोनों मोनू के घर जाती है और मोनू को सारी सच्चाई बताती है। मोनू को जब अपने पापा की सच्चाई मालूम पड़ा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वह अपने पापा को घर पर बुलाता है। उसके बाद मोनू के पापा घर पर आ जाते हैं। जब मोनू अपने पापा से सवाल किया तो वह बोले, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं वो करूं, तुम लोग मेरा अब कुछ नहीं कर सकते। मोनू के पापा ने ये भी कहा, हाँ, मैं जानता था कि सुहानी तुमसे प्यार करती है और मुझे ये भी पता है कि सुहानी पैसों के लिए मेरे पास जरूर आएगी। इसलिए मैंने पैसों का लालच देकर उसके साथ कई बार रातें भी रंगीन की है। और जब मेरा मन इससे भर गया तो मैं इसकी मम्मी को अपने जाल में फंसाया और यह फंस भी गई। मैंने दोनों माँ बेटी को यह पता नहीं चलने दिया कि मैं दोनों के साथ रात रंगीन कर चुका हूँ। और सुहानी की मम्मी को भी नहीं पता कि मैं मोनू का पापा हूँ। और पहली बार सुहानी को भी नहीं पता था कि मैं मोनू का पापा हूँ। इस तरह मैं दोनों के साथ काफी दिन तक मजे लेता रहा और दोनों को इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगे। मोनू अपने पापा की काली सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी सुहानी की मम्मी मोनू के पापा को दो धमाकेदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। तुम इतने नीच और गिरे हुए इंसान हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम हम दोनों माँ बेटी के साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें काफी माफ नहीं करूंगी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने नीच आदमी हो तो मैं तुझे अपने साथ यह सब कुछ नहीं करने देती। इसी बीच सुहानी मोनू से माफी मांगती है और कहती है कि मोनू जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती है और अपने काले कारनामों पर मातम मनाती है। इधर मोनू अपने पापा को पापा कहने पर उसे घिन आ रही थी। दूसरे दिन मोनू ने पुलिस को बुलाकर अपने पापा को गिरफ्तार करवा देता है। और फिर वह सुहानी के घर जाकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। सुहानी मोनू को इस तरह देखकर वह बहुत रोने लगती है। तभी अचानक उसकी मम्मी कहती है कि मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। तभी मोनू कहता है कि मैं करूंगा सुहानी से शादी। मेरे पापा ने गलती की है तो मैं उस गलती को स्वीकार करके सब कुछ भुलाकर सुहानी से शादी करूंगा। अगली सुबह सुहानी और मोनू दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अब वह दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। और मोनू के पापा को कोर्ट ने धोखाधड़ी और नाजायज संबंध के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई है और वह अब जेल की सलाखों के अंदर है। सुहानी और उसकी मम्मी अब मोनू के घर पर रहती है। दोनों माँ बेटी अपने जीवन में बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो